तो ढोल के थाप पर आज के एजेंडा आज तक की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत जितनी दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प अब की बहस होने वाली है। ये बहस है एक है तो सेफ है, क्या देश का नारा बन गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अलग अलग राज्यों में हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आपने बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है का नारा सुना, उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सुनी। अब इसी पर जो नतीजे आए हैं इन राज्यों के, क्या वो स्थापित करते हैं कि एक है तो सेफ है नारा देश का नारा बन गया है। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन बहस बहुत दिलचस्प है, तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हम मंच पर फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन, यानी इस सेंटेंस के पक्ष में कि एक है तो सेफ है का नारा देश का नारा बन गया है। तीन खास मेहमान हमारे साथ होंगे जो बारी बारी से अपने पक्ष के लिए अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। समय मिलेगा 3 मिनट। अगर 3 मिनट में उन्होंने जनता को कन्विंस किया, और आप अपने सामने बार कोड पर नजर रखिए, क्योंकि आपको न सिर्फ डिसाइड करना है कि किस टीम ने आपको अच्छा कन्विंस किया, बल्कि आपको बेस्ट स्पीकर भी चुनना है आज। तो प्रतियोगिता बहुत दिलचस्प है। 3 लोग पक्ष में, 3 लोग विपक्ष में, और वहीं पर 3 खास मेहमान ज्यूरी मेंबर्स के तौर पर हमारे सामने होंगे, जो ये तय करेंगे कि बहस की दिशा ठीक चल रही है या फिर ये वही जलेबियां बनाने लगे हैं जो आप टीवी पर अक्सर उनको देखते हैं। आज मौका बहुत कम होगा, काउंटडाउन बजता रहेगा, टक 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 टक, घड़ी की सुई चलती रहेगी और उसी में सभी पक्षों को अपना पक्ष रखना है। तो तालियों के साथ सबसे पहले फॉर द मोशन जो पक्ष में बोलने वाले हैं, शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इनका सबसे ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर बीतता है, घंटों घंटों लगे रहते हैं, घंटा नहीं बीतता जब इनका एक पोस्ट नहीं आता है। ये देखिए टी शर्ट पहन के आ गए हैं। अब अगली जो वक्ता है पक्ष में, शाना एनसी जी, नेता है शिवसेना शिंदे गुट की। तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। चुनावी मैदान में भी उतरी है, वैसे तो फैशन डिजाइनिंग के फील्ड से आती है, लेकिन इन्होंने बतौर बीजेपी प्रवक्ता और अब शिंदे पार्टी की प्रवक्ता जोरदार तरीके से बात रखी है। रजत सेठी साहब मंच पर आमंत्रित कीजिए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनको भी 3 ही मिनट मिलेगा। 3 मिनट में आपको कन्विंस करना है। अब मोशन के विपक्ष में कौन कौन आने वाला है? सबसे पहले मुमताज पटेल जी, नेता कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अहमद पटेल जी की बेटी है, लेकिन अब कांग्रेस की एक नेता के तौर पर प्रबल प्रवक्ता बन चुकी है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत अभिनंदन इनका, तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं, किसी को बख्शते नहीं है टीवी पर। और हमारे साथ आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मंच पर पहुंचे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। न सिर्फ एक टीवी एंकर बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता, उम्मीदवार, और उसके बाद अब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के अवतार में आप उनको देख रहे हैं। अब हम रुक करेंगे अपने 3 ज्यूरी मेंबर्स का। तालियों के साथ सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार, जिनको कई लोग जो यहां भी बैठे होंगे टीवी पर देखते हुए बड़े हुए हैं, प्रभु चावला जी, मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मंच पर बुलाइए एक बेहद खास मेहमान को, हमारी दोस्त मुंबई से अनुरंजन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ ITA। तालियों के साथ स्वागत। एक ऐसी महिला जिन्होंने टेलीविजन के एकेडमी अवार्ड्स इंडिया में बनाए हैं, 24 साल से लगातार इस अवार्ड को दे रही हैं। बड़े बड़े सितारे, अमिताभ बच्चन से लेकर हर सितारा ये कहता है कि जो क्रेडिबिलिटी इन्होंने ITA की बनाई है वो देश में अनफाउंडेड है, अद्वितीय है। और अब मंच पर बुलाते हैं विक्रम सिंह साहब को, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इनका अंदाज निराला है। इनका अंदाज निराला है, जब DGP थे तब भी इनका बोलबाला चलता था। ऐसे हम्बल हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन इनके पुलिसिया अंदाज को जो जानते हैं करीब से वो समझते हैं कि क्या इनका तरीका है। लेकिन तरीका है आज इस बहस का अलग है, और सबसे पहले इन 2 टीम्स को डिसाइड करना है कि उनकी तरफ से पहला स्पीकर कौन होगा, जिसको हम देंगे 3 मिनट। तो आप तीनों पहले डिसाइड कीजिए पहला स्पीकर कौन है। अरे हमें तो लगा पहले से बात कर ली होगी आपने। विपक्ष से तैयार है? ठीक है, आइए। और विपक्ष से जो पहले स्पीकर है वो इधर आ जाए।
आपको टीवी तो नहीं याद आ रहा? ऐसे ही खिड़कियों में चेहरे दिखते हैं और फिर ताबड़तोड़ तोप निकाल के बम्बार्डिंग की जाती है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, आपका समय शुरू होता है अब। एक है तो सेफ है का नारा देश का नारा बन गया, कैसे? एक है तो सेफ है, ये कोई चुनाव का नहीं, ये देश का ही नारा है। अगर आप देखें तो संविधान की मूल भावना भी प्रियम्बल से लेकर जो संविधान में शपथ लेते हैं सांसद, वो यही कहते हैं कि एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। आप देखेंगे तो बचपन में अंग्रेजी स्कूल में मुमताज़ जी को सिखाया होगा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और हम किसान के बेटों के साथ खड़े रहते हैं। तो किसान के पिता ने बताया कि कैसे 5 लड़के एक साथ आते हैं, ये अलग अलग लकड़ी देते थे, लकड़ी अलग अलग होती थी तो टूट जाती थी, एक साथ होती थी लकड़ियां तो वो टूटती नहीं थी, क्योंकि भारी ताकतों से सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल हमारी कोई है तो वो हमारी एकता है। हमारे इतिहास और वर्तमान में भी तो यही कहानियां हैं। जब जयचंद और पृथ्वीराज जी बटे तो गौरी ने काटा, जब मानसिंह और जयसिंह महाराणा प्रताप बटे तो अकबर ने काटा, अफगानिस्तान में बटे तब कटे, आज भी देखो कश्मीर में बटे तब कटे, बांग्लादेश में वर्तमान में बटे हिंदू तो कटे। हमने देखा है कि कांग्रेस की एड में भी 1980s की एड है, उसमें क्या कहा गया था, गिव यूनिटी एंड इक्वालिटी अ चांस। और उन्होंने समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों पर हमला करते हुए एड में लिखा था कि ये दल आपको ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हरिजन, यादव, सिंह, शर्मा, चतुर्वेदी में बांटेंगे, कभी आपको भारतीय की तरह नहीं देखेंगे, कभी आपको इंसान नहीं मानेंगे। कांग्रेस की एड है। बेरोजगारी, महंगाई, भूख, क्या ये जाति देखती है? क्या कांग्रेस गलत थी? क्या कांग्रेस चुनाव कर रही थी? इंदिरा गांधी ने तो यह भी कहा था, जातिवाद से मुझे सख्त नफरत है, जातियों में बांटना नहीं है, अनुशासन और एकता ही देश की सफलता है। तो क्या वो बांटने का काम कर रही थी? और आप याद करिए, ये कहते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कि नकारात्मक नारा है, तो सकारात्मक क्या है? डीएमके का नारा सनातन समाप्त का, हिंदू टेरर, सनातन बीमारी, हिंदू धर्म धोखा है, मठाधीश माफिया है, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे। वोट जिहाद के लिए जो ये गए थे नोमानी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता, वो सेक्युलर है। कमलनाथ कहते कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, वो सेक्युलर है। गजवाए हिंद की बात करने वाले सलमानी से अबू आजमी मिले, वो सेक्युलर है। फुरफुरा शरीफ टीएमसी और कांग्रेस के लिए अपील करे और बोले मुसलमान एक हो जाओ, ये सेक्युलर है। मुस्लिम आरक्षण की बात करना, ये सेक्युलर है। पर एक है तो सेफ है, ये नेगेटिव है। अब आशुतोष जी बोलेंगे कि एक है सेफ में हमें मुसलमान कहाँ है, विकास कहाँ है? अरे भाई, एक है सेफ है तभी मुसलमान सेफ है, वरना देख लीजिए पाकिस्तान में क्या शिया सेफ है, अहमदिया सेफ है, मस्जिद सेफ है? नहीं। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, सुदान, लिबिया, कहीं पर भी मुसलमान सेफ नहीं है। हिंदू एक है तो मुसलमान सेफ है, हिंदू एक है तो डेमोक्रेसी सेफ है, हिंदू एक है तो सेकुलरिज्म सेफ है। अन्यथा आप देख लीजिए मुमताज और शहजाद इराक और ईरान में सेफ नहीं होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए आज अर्थव्यवस्था, जब हिंदू बटे हुए थे, जब हम एक नहीं थे तो 2.5% की इकोनॉमी बढ़ती थी। तब हमारा एफडीआई जो था वो सबसे कम स्तर पर था। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन से कम था। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। और आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो 11वें से 5वें स्थान पर आ चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% से कम के स्तर पर है। आज देख रहे हैं कि 400 स्टार्टअप, 1 लाख स्टार्टअप हो चुके हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक है सेफ है, संविधान में भी है, ये हमारी जुबान में भी है, मोदी जी के काम में भी है, मोहम्मद और राम में भी है, और गहराई से देखिए तो मेरे टी शर्ट का पैगाम में भी है। एक है तो सेफ है। चलिए, इसी के साथ अंत होता है। तो एक अनूठा रिश्ता खोजा है इन्होंने। हिंदू एक है तो देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। अब देखते हैं अनुराग भदौरिया जिस पर क्या कहते हैं। आपका 3 मिनट विपक्ष में शुरू होता है अब। वैसे संविधान अगर जिंदा है, संविधान अगर यहाँ मजबूत है तो हम सब सेफ हैं। सवाल है कि आप एक सेफ है का जो नारा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या आपको डर लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में सब बंटने वाले हैं? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंदर में कोई विभाजन दिखाई पड़ रहा है? तो इसके मतलब ये सरकार निकम्मी है, जो सरकार संविधान को नहीं बचा पा रही है, संविधान की जो हमारा मूल है उसको नहीं बचा पा रही है। फिर आप एक है सेफ का नारा दे रहे हैं, क्यों भाई? क्या है इसका मतलब? एक है सेफ आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपके मन में कुछ ना कुछ चोर चल रहा है, कुछ ना कुछ पाप है, कहीं ना कहीं आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तभी आपको संविधान जब हमारे सामने है, उसके सामने आप खड़े होकर बोल रहे हो एक है तो सेफ है। किसको सेफ करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आपकी इस हिंदुस्तान के अंदर में बंटवारा किस आपको आपके धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, या आपकी राजनीति कमजोर पड़ रही है, आपके विचार कमजोर पड़ रहे हैं, आपका विकास की राजनीति इतनी कमजोर, इतनी क्षीण हो चुकी है कि आपको अब धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है, धर्म के नाम पे लोगों को जोड़ना पड़ रहा है, धर्म के नाम पे आपको राजनीति करनी पड़ रही है। ये हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। क्या आप अनेकता खत्म कर देना चाहते हैं? सिर्फ एकता रहेगी, किसकी एकता?
किसकी एकता करना चाहते हैं आप? उनकी एकता जो आजादी के आंदोलन में, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाकुल्ला खां हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में अपनी शहादत दे दी, कि शहीद हो गए। कभी उन्होंने सोचा कि इस देश में आने के, जब देश में सरकार आएंगी, सरकार हमको आपको बांट के राजनीति करेंगी? अगर वो सोचते, ऐसा सोचते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। आज हम सब आप अंग्रेजों के गुलाम होते। आज हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, देश आजाद है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी बातें बोलिए जिससे समाज जोड़ने की बात हो, तोड़ने की बात मत कीजिए। क्योंकि आपने ये वर्ड कहां से सीखा? आपने सीखा है बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे से आप लेके आए उसको। पहले बटेंगे कटेंगे, उसके बाद एक है तो सेफ है। इसके मतलब आप किसको बांटना चाहते हो, किसको काटना चाहते हो? कौन लोग हैं जो बटेंगे, कौन लोग हैं जो कटेंगे? सवाल है कि आप देश में उन्नति की बात नहीं करते। गांधी जी ने कहा था, इस आप दूसरे धर्मों का सम्मान करोगे तो आपका धर्म का सम्मान होगा, वही आपके धर्म की सच्ची आस्था होती है। सरदार पटेल साहब ने क्या कहा था? उन्होंने जोड़ने की बात की थी रियासतों को। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उन्होंने रियासतें जोड़ दी थी, हिंदुस्तान को एक किया था। लोहिया जी ने क्या किया था? लोहिया जी कहते थे कि धर्म हमारा जो हिंदू है उदारवादी है, और अगर उदारवादी कट्टरवादी, उदारवादी होगा तो देश का विकास होगा, कट्टरवादी होगा तो देश का विकास नहीं होगा, देश का विनाश होगा, देश हार की कगार पे जाएगा। इसलिए हमें उदारवादी होना है, क्योंकि यहाँ सनातन धर्म का बोलबाला होता था और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हमेशा दूसरे धर्म को भी अपनाते। इसलिए हम कहते हैं उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा ना करें, फूलों पर चलें मगर फूलों को रौदा ना करें, झूठ बोलें मगर झूठ का सौदा ना करें। ये सौदा करने वाले लोग हैं, झूठ पे जीने वाले लोग हैं, झूठ हमारे सामने परोसना चाहते हैं, हिंदुस्तान के सामने झूठ बोलना चाहते हैं। महज सत्ता पाने के लिए हमारे आपकी जो बीच में एक भावना है, सद्भाव है, जो प्यार है, मोहब्बत है, जो भाईचारा है, जो हमारा एक गुलदस्ता है अनेकता में एकता वाला, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। सत्ता तो आएंगी चली जाएंगी, सत्ता आज किसी की, कल किसी की होगी। हम होंगे कि नहीं होंगे, हिंदुस्तान तो होगा। वही हिंदुस्तान होगा जिस हिंदुस्तान के अंदर में सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सभी भावनाओं के साथ एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को जिंदा रखेंगे। हिंदुस्तान को जिंदा रहना जरूरी है। आप राजनीति के चक्कर में हिंदुस्तान को पीछे मत कीजिए, हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अभी टीवी का डिबेट में टाइम खत्म, मतलब टाइम खत्म। चलिए, अब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपके सामने QR कोड है और आपको उस पर वोट करना है बेस्ट स्पीकर भी। अब अगला पार्टिसिपेंट दोनों ही साइड से 3 मिनट के लिए आप बोलेंगे, जिसके बाद हम ज्यूरी मेंबर से उनका इनपुट लेंगे। तो अनुराग भदौरिया जी का ये कहना है कि ये देश रहना चाहिए उदारवादी, एक लिबरल नॉन लिबरल भी हमने इस देश में बहस देखी है। इसीलिए पक्ष में एक है तो सेफ है वाले नारे पर 3 मिनट का आपका विचार विमर्श। कागज संभल गए, सब कुछ सामने है। देखिए, टीवी से ये फायदा है कि आपको इतना टाइम मिल रहा है, तो आपको पता है 3 मिनट बोलना है, सब पेपर सही सीक्वेंस में होने चाहिए। शाहरांसी जी, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्ते। आज मैं एक ऐसे विचार आपके सामने पेश कर रही हूं जो भारत के हर एक नागरिक को एकता और सुरक्षा के सूत्र में बांधने का काम करती है। एक है तो सेफ है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार हमेशा ये रहा है कि मराठी अस्मिता और स्वाभिमान का समर्थन, और इसी लक्ष्य को लेके ये नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। ये एक ऐसा संदेश है जो एकता को बढ़ावा देती है और देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए एक महामंत्र बन गया है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे अपने नैरो माइंडेड वोट बैंक पॉलिटिक्स में फंसी हुई है। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, वायनाड हो, कर्नाटका के इलेक्शंस में भी साफ दिखाई देता है। वोट जिहाद और मुस्लिम तुष्टीकरण। कांग्रेस और इंडिया अलायंस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अपने एजेंट्स और NGOs के जरिए एक एजेंडा चला रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है, मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करना। महाराष्ट्र के इलेक्शंस के दौरान ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एक पत्र लिखा, जिसमें कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स मांगी गई थी। कांग्रेस के लीडर्स ने उलेमा को विश्वास दिलाया कि उनके सरकार बनी तो वो मांगे पूरी की जाएगी। इसी तरह मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने दुष्ट प्रोपेगेंडा किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, NRC हो, वक्फ के खिलाफ भी भय फैलाने का काम उन्हीं का काम था। इस बार इस मंत्र के बल पर
बीजेपी के महायुति अलायंस को, शिवसेना एनसीपी को 288 में 230 सीट जीत प्राप्त हुई। पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही रहा है। ये विजय साबित करती है कि जब हम सब एक होते हैं तो हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति मिलती है। एक है तो सेफ है ना सिर्फ एक राजनीतिक स्लोगन बल्कि एक सामाजिक ब्लूप्रिंट है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी को एकता के सूत्र में बांधने का काम है। ये मंत्र दिखाता है कि देश की मजबूती सिर्फ कोई समाज तक संबद्ध नहीं है, संभव है जब हम सब एक हैं। और महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा की बात करें, कहीं भी आप देखें तो भेड़ भाड़ को भूलकर एक समर्थन, यूनिटी। शाहनांसी जी, टाइम खत्म हुआ है और शाहनांसी जी अब अपने नए बॉस का नाम लेने लगे हैं। अभी इलेक्शन तक फडणवीस जी का नाम लेती थी, आज शिंदे साहब का लिया है उन्होंने। लेकिन जो बड़ी बात वो कह रही है कि अगर आप लोग नहीं बटेंगे तो बीजेपी बढ़ेगी और बटेंगे तो बीजेपी घटेगी, वो यही समझा रही थी। अब आपकी बारी है, माइक उठाइए और मुमताज जी शुरू हो जाइए। विपक्ष। सम्मानित मंच, मेरे फेलो पैनलिस्ट भाइयों और बहनों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक है तो सेफ है, पर किससे? दुश्मन कौन है यहाँ? हु इज द एनिमी? पहली नजर में तो ये नारा एकता का अपील लगता है, लेकिन गहराई से सोचे तो ये अपने उद्देश्य, प्रभाव और भारत के विचार और संविधान उसकी भावना के साथ मेल ही नहीं खाता है। वही संविधान जिस पे आजकल चर्चा करना एक विवाद बनता जा रहा है। इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहले तो जैसा कि मैंने पूछा, किसके खिलाफ हमें एक होने की आवश्यकता है? हमारे देश भारत में इस तरह की अस्पष्ट भाषा खतरनाक रूप से विभाजनकारी हो सकती है। क्या हमें किसी विशेष समुदाय, विचारधारा या समूह के खिलाफ एकजुट होने का कहा जा रहा है? जब वह कहते हैं तो उनका मतलब क्या है? किसी संस्कृति या धर्म के साथ चलना होगा? अगर ऐसा है तो ये सरासर संविधान के खिलाफ है। देश के हर नागरिक को अधिकार है उनकी अपनी पहचान का। किसके खिलाफ हमें एक होना चाहिए? फिर से पूछती हूँ, राजनीतिक असहमति, अल्पसंख्यकों या फिर उन लोगों के खिलाफ जो सरकार से सवाल करते हैं? बड़ा ही खतरनाक विचार है। मेरा कहना है कि ये नारा भारत के विचार को कमजोर करता है। विविधता में एकता, हमारे देश का सिद्धांत इसी पर बना है। लैंग्वेज, कल्चर, रीजन, रिलीजन। शहजाद भाई ने जैसे कहा, जी बचपन में हमने सीखा और बच्चों को भी यही सिखाया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। What does this slogan say about the establishment? अगर हम ठीक से समझें इनका एजेंडा तो असली समस्याएं जैसे आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बजाय प्रधानमंत्री जी भाजपा ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जो जवाबदेही से ध्यान हटाकर एक अस्पष्ट एकता की बात कर रहे हैं। यहां मैं याद दिलाना चाहूंगी, सच्ची नेतृत्वता लोगों को हम और वो में नहीं बांटती, एक साथ लेकर चलती है, सबकी सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करती है। ये ना किसी के घर पे बुलडोजर और किसी पे नहीं, ना हमको बेल और उनको जेल। एक है तो सेफ है, सच्ची एकता का आह्वान नहीं है। ये ऐसा नारा है जो जोड़ता नहीं, बांटता है और तोड़ता है। सच्ची एकता विविधता को अपनाने में ही, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में है। सभी के लिए न्याय का हक, हमने तो संविधान से यही सीखा है। I want to end by saying, like I always do, a united India is a safe India. जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। चलिए, आपने एकदम टाइम पे 5 सेकंड पहले खत्म किया। तालियों के साथ अभिनंदन। इसी तरह कीजिए। अब देखिए, इन्होंने मिस नहीं किया था। शहजाद पूनावाला ने धीरे से कहा था कि अंग्रेजी स्कूल में मुमताज जी ने सीखा होगा एक नारा, तो अंग्रेजी वाला उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी बता ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली याद है। पर ये याद रखिए, सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, आपके प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको मार्क किया जाएगा। जजेस आपको अपने प्रेजेंटेशन और फायरी अंदाज के लिए भी मार्क करने वाले हैं, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिए। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब बारी जरा जूरी मेंबर्स की है। इससे पहले कि मैं थर्ड पार्टिसिपेंट को बुलाऊं, डिबेट ठीक चल रहा है प्रभु जी? क्या फीडबैक है? माइक सामने है सर, माइक। प्रभु जी, आपको लग रहा है डिबेट ठीक है, अंदाज ठीक है,
या आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं डिबेट? नई बात तो कोई दिखाई नहीं दी मेरे को, क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइंस पे बोल रहे हैं दोनों, कि दोनों ऐसा लगता है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर यहाँ पर डिबेट हो रही है। पर सवाल ये किसी ने जवाब नहीं दिया मेरे को कि प्रधानमंत्री जी को ये नारा लगाने की क्या ज़रूरत थी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे कि क्या कंट्री सेफ है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद वाले राउंड में करेंगे। वैसे भी प्रभु जी को खुश करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। कंट्री सेफ है कि नहीं है, बस अनुरंजन इसका जी, जवाब। आपका क्या टेक है? ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? कुछ एडवाइस इनको। सी प्रभु जी ने जो बोला कि ये प्रधानमंत्री का जो नारा है, आई फील दैट एज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू मेजॉरिटी इन द वर्ल्ड, अगर वो कहें कि ही इज प्रो हिंदू, व्हाई वी अज्यूमिंग ही इज अगेंस्ट अदर्स? सो ये नारा इज नॉट ओनली मेंट फॉर हिंदूज, इज फॉर द फुल नेशन। कॉन्स्टेंटली हम लोग का क्या है ना, डिवाइड करना। सो आई पर्सनली फील कि आप बताइए कि इसमें हार्म क्या है to say that yes, it's a pro-Hindu or not anti-others, because that is what answer किसी ने नहीं दिया। वो सारे अपने में कि नहीं, इसका मतलब ये है कि no and इसका मतलब है yes, but बीच में there is no जिसको क्या कहते हैं, any reasoning or conclusion, but just one point programs is what they're all talking about. ठीक है, इस पर आएंगे। आप लोग अपना फीडबैक लेते रहिए और उस हिसाब से देखिए, आपको तो कई अंदाजों के लिए जाना जाता है, लेकिन टीवी पे भी आप वैसे ही दहाड़ते हैं। पुलिसिया अंदाज में कुछ बताइए कि इनको क्या बेटर करना चाहिए? डिसिप्लिन, बॉडी लैंग्वेज, कुछ गड़बड़? अंजना जी, आपका संचालन बहुत उत्कृष्ट है, आपकी शुभकामनाएं। तमाम प्रतिभागियों को मैं हमेशा से जानता रहा हूं, लेकिन आज उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, उनकी प्रतिभा एक आसमान को छू रही है। आप सबको साधुवाद। मैं जानता हूं ज्यूरी के लिए कितना कठिन कार्य होगा कि विराट कोहली और तेंदुलकर में चयन करे कौन सा। आप सब विराट कोहली तेंदुलकर हैं और ज्यूरी का काम और दुष्कर होगा। आपके ऊर्जा, आपके उत्साह, आपकी प्रतिभा को सलाम। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा है, कौन विजेता होगा, जिसका मूड अच्छा होगा। तो अपना होश होश हवास दुरुस्त रखें, जिससे कि तवो तवा दुरुस्त रहे। और एक चीज आप लोगों को इशारा दे रहा हूं, हमारे जौनपुर के एक शायर ने कहा, तुम दिल में एक बार मोहब्बत तो लेकर निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई दुश्मन न मिलेगा। जय हिंद। चलिए, अब तीसरे पार्टिसिपेंट दोनों तरफ से, आशुतोष जी, शेट्टी साहब, अपनी अपनी जगह संभालिए। और अब दो आपको ऐसे चेहरे देंगे जो डायरेक्टली पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं है किसी पार्टी के साथ, मतलब इंक्लाइन नहीं, जुड़े हुए नहीं है, पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन वो अपनी अपनी बात इसी टॉपिक पर क्या समझते हैं, आज के समाज में क्या एक है तो सेफ है का नारा लोगों का नारा बना है। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी को नमस्कार। कई बार राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होना ही ज़्यादा श्रेयकर रहता है, क्योंकि आप अपनी बात ईमानदारी से और स्थूल बातों को भी आप कितने महीन तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी आज़ादी मिलती है। जो ये नारा है, एक है तो सेफ है, देखिए मेरा ये मानना है, इस नारे के अंदर जो 4 शब्द हैं, उन 4 शब्दों में छुपी हुई कोई भी ऐसी राजनीतिक बात नहीं है। अगर आप राजनीतिक चश्मे पहनेंगे तो आपको सिर्फ राजनीति ही राजनीति नजर आएगी। अगर मैं बात करूं अलेक्जेंडर और पोरस का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में नंद अंपायर ने आकर, नंद साम्राज्य ने आकर पोरस का मदद नहीं किया और अलेक्जेंडर ने उनको हराया। आप उसके बाद पृथ्वीराज का एग्जाम्पल आपके सामने आया, उनका उदाहरण में भी यही हुआ। आप वहाँ छोड़िए, उसके बाद मीर जाफर से लेके अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे साथ लगातार ये बीज बोते गए कि आप लोग बटे हुए हैं, और इस बटे हुए होने के बीच की जो खाइयाँ हैं, उन खाइयों में आकर वो लोग अपनी राजनीति करेंगे। और भारत समाज जो एक सोने की चिड़िया होता था, उस चिड़िया के एक एक परों को नोच नोच कर विदेशी ताकतों ने, विदेशी आक्रमताओं ने हम लोगों को इस कदर पे ला दिया कि आज हम लोगों को वापस से अपनी कहानी की शुरुआत करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वो समाज इतिहास का हिस्सा बन जाता है। आज ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मंच से बार बार ये चीज क्यों बोलनी पड़ी? क्या इसका सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य है क्या? अगर आप देखें 2024 के चुनाव के 6 महीने पहले से किस तरह की बातें इस देश में होने लग गई थी। साउथ इंडिया में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर केसीआर आके बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया की परिकल्पना करते हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा लगातार ऐसे विदेशी कॉलमनिस्ट आके लिखते हैं कि नहीं, जात सबसे बड़ा चीज है जिसको
लगातार विपक्ष के दलों ने उसको उठाया और वो जो एक सोशल क्लीवेज था उसको लगातार अटैक करने की कोशिश की गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नेता प्रतिपक्ष थे लगातार जात के मुद्दे को उठा रहे थे, बराबर उठा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर जो एंटीडोट है, हम सब साथ होने का जो एंटीडोट है, वो यही हो सकता है कि आप वापस से जात पात में बांटें, वापस से धर्म में बांटें। और उसका आप खामियाजा देख रहे हैं। समाज जब बटेगा तो उसकी पूरी ऊर्जा इन बटे हुए खेमों में लग जाएगी। अपने खेमों को, अपने घरों को कैसे संरक्षित करना है, इस पर लग जाएगी। कौन उठ के देश के बारे में चर्चा करेगा? आप आज इस समाज में अगर एकता के केंद्र बिंदुओं को हटा दें तो ये समाज विखंडित होगा, और ये अगर विखंडित होगा तो बाहरी ताकतों को फिर से संबल मिलेगा कि आके वो भारत के ऊपर वापस से हमला कर सके। आज हमारे पास सिर्फ 20 साल का एक स्वीट विंडो है। अगर इन 20 साल में अगर हमने राजनीतिक हितों के लिए समाज को बांटने की कोशिश करी, राजनीतिक हितों के लिए हमने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी, तो चीन, अमेरिका, यूरोप की ताकतें हमको खा जाएंगी। और आपका समय यहीं पर समाप्त होता है। आप बने रहिए, लेकिन अब आशुतोष जी आपकी बारी है। टीवी पर आप कईयों की धज्जियां उड़ाते हैं, यहां पर देखते हैं क्या बोलते हैं। नमस्कार। बहुत साल पहले विवेकानंद जी से पूछा गया एक पर बोलने के लिए। जब उन्होंने एक पर बोला तो ब्रह्म और ब्रह्मांड के एकता की बात की, उन्होंने जीव और परमात्मा की एकता की बात की। आज जब एक शब्द का नाम हम सुनते हैं तो दिल में दहशत होती है, खौफ होता है। और यहाँ बैठे हर आदमी को मालूम है कि एक है तो सेफ है का नारा क्यों है, किस लिए है और किस वजह से है, सबको मालूम है। सच्चाई है कि कोई इसको कबूल नहीं करना चाहता है। ये वो नारा है जिस पर डिबेट हो रही है। अगर ये विवादास्पद नारा ना होता तो इस पर बातचीत नहीं होती, यहां डिबेट नहीं होती। इस नारे को सुनने के बाद हमको सिर्फ एक ही चीज याद आती है कि चुनाव के दौरान जब आप एक समुदाय विशेष को घुसपैठिया कहने की कोशिश करते हैं और फिर आप एकता की बात करते हैं, किस एकता के बारे में बात कर रहे हैं और किसको एक करने की बात कर रहे हैं? अगर इस कटु सत्य को हम यहां बैठकर नहीं समझना चाहते तो हम या तो मासूम हैं या फिर बहुत चालाक या बहुत धूर्त। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि किससे एक होने की बात की जा रही है? शहजाद पूनावाला से एक होने की बात की जा रही है। एक डर दिखाया जा रहा है, खौफ दिखाया जा रहा है हमारे सामने। जब आप एक समुदाय विशेष को घुसपैठिया कहते हैं, जब पूरे चुनाव को आप कम्युनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जब आप बांटने की कोशिश करते हैं, जब आप पोलराइजेशन की बात करते हो, फिर कहते हैं एक है तो सेफ है। बटेंगे तो कटेंगे नारा कहां से आता है? किसको बांटना है और कौन काट रहा है? जब आप इस बारे में बात करेंगे तो शायद आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया जाएगा, और हो सकता है आपके घर पे कुछ एजेंसीज आ जाएं छापे मारने के लिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब संविधान के बड़े पदों पर बैठे हुए लोग सिर्फ 80% लोगों के बारे में बात करने लगे तो समझ लीजिए कि देश खतरे में है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? खुलकर यह बात कही जा रही है और हम बड़ी मासूमियत के साथ कहते हैं देश को एक करने की बात की जा रही। एक जमाना था जब 1946 में प्रोविजनल, 1947 के आसपास प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही थी। उस वक्त महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों से बार बार कहा गया कि आप मुसलमान को अपनी कैबिनेट में नहीं भर्ती कर सकते, ये जिन्ना साहब करेंगे। और जिन्ना बार बार इस पर अटे हुए तो गांधी जी ने कहा था नहीं, हम किसी हिंदू पार्टी वाले नहीं हैं, हम मुसलमान पार्टी वाले नहीं, हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय पार्टी हैं। इसलिए हम किसको नियुक्त करेंगे हम तय करेंगे। हम हिंदू को तय करें, मुसलमान को तय करें, यह मेरा अधिकार है। आज पूरी डिबेट शर्म की बात है। 1926 में हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान की और इसी के साथ आपका समय समाप्त। चलिए आप लोग दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन अब आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है, आप अपना मन बनाइए, आपको वोट करना है। लेकिन अब बारी होगी रिबटल की, जिसमें पक्ष से एक व्यक्ति सवाल पूछने आ सकता है और दूसरा व्यक्ति जवाब देगा जो उसका, वो यहां पर आ जाए। उसके बाद हम पलट देंगे पूरी बाजी। फिर जो जजेस हैं, ज्यूरी है, वो भी सवाल पूछेंगे। सवाल कौन पूछ रहा है? इधर से आइए। जवाब इन्होंने अपनी जोड़ी बना ली है, इन दोनों की जोड़ी फिक्स हो गई है, मेड ऑन टीवी जोड़ी। हाँ ठीक है, ये 1 मिनट का आपको इसके लिए टाइम मिलेगा।
1 मिनट बाद बजर होगा, काउंटडाउन शुरू हो रहा है और इसी के साथ संक्षिप्त में कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट में अपनी बात आप कह सकें। समय शुरू होता सर। सवाल क्लियर कर दूं जो हाँ मैंने रेस किया था एकदम। पूना वाला से सवाल ये मेरा है कि इनको लगता है कि कंट्री अनसेफ है इसलिए नारे की जरूरत पड़ी। अगर सेफ नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भारतवर्ष सबसे ज़्यादा सेफ कंट्री है सारे वर्ल्ड के अंदर, इन लोगों को लगता है अनसेफ है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्यों लगता है। बहुत अच्छा, मैंने सवाल नोट कर दिया था और समय शुरू होता है अब। प्रभु जी के सवाल का जवाब ये है, ये तो हमारी परंपरा है। महाभारत में पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ थे, परंतु जब भारी ताकत होती थी तो पंचाधिक वयम शतम कहा जाता था, मतलब 100 बनाम 5 नहीं 105 होते थे। मुझे आप बता रहे हैं कि कंट्री अनसेफ है? नहीं साहब, जब बटे हुए थे तब 26/11, तब मुंबई में हमला, पुणे में हमला, हैदराबाद में हमला, बेंगलुरु में हमला, चेन्नई में आतंकी हमला, वाराणसी में हमला, दिल्ली में हमला, अहमदाबाद में हमला, और आज जब एक है तब ऐसे कोई भी आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। तो यही तो फायदा है एक रहने का। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? आशुतोष जी बोल रहे हैं मुझे एक से डर लगता है। अरे भाई, एक से डर क्यों लगता है? आतंकी के खिलाफ एक होना यह डराने का मामला है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक होना डराने का मामला है, तुष्टिकरण के खिलाफ एक होना डराने का मामला है, विभाजन की ताकतों के खिलाफ एक होना यह डराने का मामला है। और मुमताज जी कहती है मैं संविधान के साथ हूं। संविधान में एक चीज लिखी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे बड़ी बात है वो। तो बताइए कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ना, इन्होंने तो कहा हम सभी लोग एक है। तो बताइए अनुराग जी कि यूसीसी के साथ है या खिलाफ है? एक है तो यूसीसी लाइए। टाइम समाप्त। सबसे अच्छा यही है, यहाँ पर आपको टाइम और बजर मिलता है। आपका समय शुरू हो रहा है। आप जो उन्होंने लास्ट में सवाल हुआ वहां से क्लू लेते हुए उसका जवाब दीजिए। सवाल यह है कि अब देश में महाभारत नहीं है, देश में संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ कोई राजा है, ना कोई रानी है, ना कोई बादशाह है। संविधान है जो बाबा साहब ने दिया है, उसको अगर मानोगे तभी आपका देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आपकी आदत है कि आप इतिहास में चले जाते हो, इतिहास के नाम पे हमारा फ्यूचर खत्म करना चाहते हो, हमारा प्रेजेंट खत्म करना चाहते हो। आज की बात करने से आप क्यों डरते हो? आज की जो सिचुएशन है उससे क्यों भागते हो? आज की जो हमारी समस्या है उससे पलायन करने की कोशिश क्यों करते हो? आप समस्याओं से पलायन कर रहे हो। आप लोगों की जिंदगी, जो भ्रष्टाचार की बात आपने उठाई है, आप ही वही लोग हो ना जिनको भ्रष्टाचारी बताते हो, उसके बाद अपनी पार्टी में लाते हो, मंत्री बना देते हो, चक्की पिसिंग तक करते करते उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा देते हो। ये है आप लोग। आप लोग हैं जो आप पार्टी में, जिसको आपको याद होगा नमन मलिक के बारे में आप कहा करते थे नहीं ये वहां पे क्या दाऊद का एजेंट है। उसके बाद आपने उसको टिकट दिया आपके सहयोगी दल ने, फिर आज उसके घर से लोग जीत भी गए। कमाल है, आप जो बोलते हो उस पर ही नहीं टिकते हो। कम से कम जो आप कहते हो उस पर टिको तो सही। आप कहते हो एक तरफ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को भर्ती करते चले जा रहे हो, वॉशिंग मशीन में धोते चले जा रहे हो। आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है। किसानों को बताते हो किसान देश का अन्नदाता है, किसान वहां धरने पे बैठा रहता है, उसके लिए बात नहीं करते। समय समाप्त हुआ। आप लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंचिए। नहीं अब ना ये टीवी नहीं है, रूल से चल रहा है। उधर से कौन आएगा सवाल पूछने और जवाब देने? इधर से आ जाइए, एक एक और आ जाइए। उसके बाद जूरी के क्वेश्चंस हम लेंगे। अरे इसमें क्या है? आइए, अब आपकी बारी है और आपको इस बार प्रश्न पूछना है उनसे, और रिबटल का भी आपको टाइम है जो आपको बोलना है, फिर हम जूरी के सवाल लेंगे। माइक उठा। सवाल तो सिंपल है, वही दुश्मन कौन है, किससे सेफ होना है? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। राहुल गांधी जी को शायद पता नहीं सेफ का मतलब क्या है। तिजोरी नहीं है मैम। सेफ का मतलब है भ्रष्टाचारियों से सेफ, रोहिंग्या से सेफ, आतंकवादियों से सेफ, वक्फ बोर्ड से सेफ, और हम जैसे महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक से हम सेफ हैं, लैंड जिहाद से सेफ हैं, देश को तोड़ने वाले से सेफ हैं। और जो लोग ये बोलते हैं, मैं कुछ इम्पैक्टफुल पॉइंट्स देना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में कम्युनल वायलेंस का रेट 40% कम हुआ है। पब्लिक सर्वेज दिखाती है कि एक है तो सेफ है कैंपेन के लोगों का मुद्दा नहीं है, ये विश्वास और लोगों को मजबूती से ताकतवर बनाता है। शिवाजी महाराज का सपना था एक भारत, एकता में समृद्धि, और कहां से ये एक विवाद बन गया है। जब दिल मिलते हैं तो डेवलपमेंट और डिग्निटी दोनों साथ चलते हैं। खत्म। और चूंकि आपने बहुत कम बोला था, अगर आपको 2-3 लाइन में जवाब देना हो उसका, तो मैं आपको मौका दे रही हूँ। हाँ मतलब आप बोल लीजिए, 1 मिनट बोलिए। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि चुनाव चुनाव से पहले कह रहे घुसपैठियों से डरो, आपकी भैंस सेफ नहीं, आपका मंगलसूत्र सेफ नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि गौर कीजिए, मणिपुर की जनता एक है और न्याय मांग रही है, पर क्या सेफ है? किसान एक होके हक मांग रहे हैं पर सेफ नहीं। हमारी देश की बेटियां सेफ नहीं। जनता बेरोजगारी और महंगाई से सेफ नहीं।
भ्रष्टाचारियों की बात करी आपने, तो यही पूछना चाहूंगी फिर से कि कहीं ये भ्रष्टाचारियों को सेव करने का मास्टर प्लान तो नहीं है? बीजेपी जाओ, सेफ हो जाओ। मैं ये सब जुमलेबाजी कहती हूँ। सेफ होना है तो एक साथ रहना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ मजबूत होंगे कदम जब साथ चलेंगे हम। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। क्या बात है। देखिए सबने आप ताली बजाइए इनके लिए। सबने सेकंड राउंड के लिए भी पूरी तैयारी की हुई है। 20 सेकंड राउंड का जवाब दो। पेपर था। 20 नहीं टीवी नहीं है। अब टाइम अप। जूरी मेंबर्स की बारी। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। जूरी मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि उनको किसको यहाँ पर बुलाना है और आप उनसे बुलाकर यहाँ पर सीधा प्रश्न कर सकते हैं। कौन शुरू करेगा? आप सब, किसी को भी इजाजत। विक्रम सिंह साहब जी। मेरे को जिसको भी बुलाना है आपको, आप बता दीजिए। मैं फिर पूना वालों को ही बुलाऊंगा जरा, क्योंकि सवाल तो वहीं से शुरू है ना। ये मोहब्बत बहुत दूर तक जाएगी। चलिए। प्रभु पसमानदा को ना बुलाए ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु पसमानदा को ही याद। और अभी अभी एक कार्ड खेल दिया है यहाँ पर शहजाद पूना वाला है तो है। और इधर से विपक्ष से। चलिए कम से कम प्रभु जी को देखकर ईवीएम हैक की ये तो नहीं कहेंगे। विक्रम जी माइक उठा लीजिए और बताइए आप विपक्ष से किसको बुलाएंगे? अनुराग जी ही आ जाएं, क्योंकि बराबरी की टक्कर होनी चाहिए। हाँ चलिए प्रभु जी आपका सवाल। मैंने सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि इन्होंने कोई डिबेट होती है उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ता है। हमने डिबेट बहुत देखी कॉलेज में, बड़े बड़े लोगों के साथ डिबेट की है। अरुण जेटली से, वहाँ पर सीताराम येचुरी थे। उन लोगों की डिबेट जब होती थी सब्सटेंस होता था कि जो टॉपिक है उसके ऊपर रखिए। इस टॉपिक में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है। एक है तो सेफ है का नारा क्यों लगा, इसका जवाब अभी तक नहीं किया। क्योंकि आप कंट्री की बात, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप कंट्री की बात कर रहे हैं। कंट्री अगर अनसेफ है तभी किसी को लगा कि हमारे को ये नारा लगाना चाहिए। भारतीय अगर सेफ है तो भारत सेफ है, मैं समझ में आता है। हर भारतीय अगर सेफ होता है तो भारत सब सेफ हो सकता है। तो इसकी क्यों नारे की जरूरत पड़ी कि आपको लगता है कि मोदी जी के राज में कंट्री अनसेफ है? किससे अनसेफ है? क्योंकि वो अभी सैना जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब आपने कहा एक हैं, कौन एक हैं? मतलब किसके बारे में बात कर रहे थे? भारतीय एक होने चाहिए या हिंदू एक होने चाहिए? शहजाद जी वो ये कह रहे हैं कि प्रेमाइसी पूरे नारे का गड़बड़ है बिसात, कि एक है तो सेफ है। क्या हम सेफ नहीं है? और ये महाभारत का काल तो है नहीं, मोदी जी पीएम है, सेफ क्यों नहीं है? वैसे तो महाभारत के विषय में कम से कम यदुवंशी पार्टी को इतनी तकलीफ और समस्या है। वैसे हमारे जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है उसमें प्रभु श्री राम के चित्र भी है और महाभारत में गीता का सार मिलता है, गीता का उपदेश मिलता है। और गीता से बैर करती है समाजवादी पार्टी और प्रभु, तो मुझे लगता है कि ये तो ज़्यादा ही है। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं एक है तो सेफ है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आज अनसेफ है। पर हाँ, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बगल में जो हो रहा है अफगानिस्तान में वो हो सकता है, जो हो रहा है बांग्लादेश में वो हो सकता है। और प्रभु जी 1990s के दशक में तो आप एक बड़े पत्रकार रहे। कश्मीरी हिंदू सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा संपन्न लोग थे, परंतु बटे तो वहाँ पर इस्लामिक जिहाद के हाथों कटे ना। तो ये तो कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक ये इतिहास भी है, ये वर्तमान भी है। इसलिए एक होना है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक होना है, एकता में हमारी सफलता है, तो क्या इंदिरा गांधी जी भी बांटने का काम कर रही थी? तो मुझे लगता है कि प्रभु की तो दृष्टि समान होनी चाहिए, इंदिरा के लिए अलग और मोदी के लिए अलग नहीं। चलिए कैप्टन विक्रम सिंह, आपके सर आपसे अब है डीआईजी साहब कि आप बताएं, डीजीपी साहब कि आप पूछें। भदौरिया जी को आपने चुना है, खास पसंद है वैसे आपकी। भदौरिया जी, आपका ओजस्वी वक्तव्य सुनने के बाद कोई भी ऊर्जा और सूर्य का संचार हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, भारत की एकता अखंडता की तो हम सब कसम खाते हैं, कोई मंत्रिपरिषद जाता है वो भी कसम उठाता है। तो अगर एकता की कोई बात करता है तो इसमें आपत्ति क्या है? किस बात की आपत्ति है एकता के शब्द के ऊपर? अच्छी बात, आपने सवाल आपका अच्छा है, लेकिन एकता की बात तो हो। किसकी एकता की बात हो रही है? वोट लेने की एकता की बात या देश जोड़ने की एकता की बात? ये वोट लेने की एकता की बात कर रहे हैं, फर्क इतना है। मैं देश जोड़ने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इस समाज के अंदर में हम सब हिंदुस्तानी, हम सब भारतीय एक हैं और कोई भी भारतीय यहाँ नहीं कहता कि हम एक नहीं हैं। लेकिन आप उसके अंदर में ये बात बोल रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसका मकसद क्या है? क्योंकि ये वहां से आया है, बटोगे कटोगे के बाद से एक हैं तो सेफ आया। ये अगर पहले आपने बोला होता और आप कहते यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं तो आपकी बात अलग होती। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं वोट को ध्यान में रखते हुए एक हैं तो सेफ हैं। तो वही मैं पूछना चाहता हूं, कहिए ना हम भारतीय एक हैं तो सेफ हैं।
कहने में क्या दिक्कत है? यही तो, इतना ही तो जोड़ना था। हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, चाहे कोई विचारधारा हो, चाहे कोई हमारी भाषा हो, चाहे कोई हमारा यहाँ पे वेशभूषा हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। ऐसा बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए डंके की चोट पे। आपका टाइम समाप्त हुआ। अनुरंजन जी, आप माइक उठा लीजिए। और देखिए, मुझे लगता है कि संविधान दिवस पर भी एक बहस हो रही है। आप फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखती हैं, कुछ इनपुट्स आप दे रहे हैं, वहां पर भी हमने सुना है बड़ी आजकल चर्चा होती है कि संविधान खतरे में है या संविधान की रक्षा सही हो रही है। कुछ जो आप इनसे पूछना चाहें, बोलना चाहें। आई जस्ट वांट टू आस्क आशुतोष जी कि उन्होंने कहा था कि आ जाइए आशुतोष जी। अनुराग, हाँ जी, और इधर भी अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए तो। इधर तो मतलब सॉलिड माल है। नहीं, वो यूसीसी वाला जवाब मेरा आया नहीं कि एक है तो यूसीसी सबके लिए सेफ क्यों नहीं है? आपने कहा था कि ये दिस इज मेड इनटू अ नारा, मतलब क्यों नारा बना है ये, दैट एक है तो सेफ है। आप बताइए, इफ ऑल ऑफ अस, हमने सब के दिमाग में ये था कि वी आर हिंदुस्तानी, वन नेशन वन पीपल, नारा बनता नहीं। ये बना है क्योंकि देर आर अ फ्यू पीपल जिन्होंने इस पे हाफ कर करके कि इस पे कोई ना कोई गड़बड़ है, एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स। तो ये क्यों है? आप ही ने कहा है कि इट्स मेड इनटू अ नारा, सही बोला आपने, तो आप बताइए ये। मुझे लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है उसको खुलकर मुझे जवाब दे देना चाहिए। जब इस देश के अंदर हिंदू एकता की बात करने का एक संगठन 1925 में बना, तो क्यों बना था? गोलवलकर अपनी किताब में क्यों लिखते हैं कि भारत के 3 दुश्मन मुसलमान, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट? इतने ही नहीं, वो कहते हैं संविधान लगने के बाद भी इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहेगा। हम किस मुगालते में हैं? मतलब कभी कभी मुझे हंसी आती कि हम मुगालते में रहने की कोशिश करते हैं। और तो और, किसको टर्माइट कहा जा रहा, किसको इंटरनल एनिमी कहा जा रहा? ज्यादा नहीं, 2023 में अहमदाबाद में मोहन भागवत ने एक स्पीच दिया था, आप उसको ही पढ़ लीजिए। 1200 सालों से हम लगातार संघर्ष और युद्ध में हैं, और युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि हिंदू जीत नहीं जाता। किससे जीतने की बात की जा रही? मुसलमानों से जीतने की बात की जा रही। तो प्रश्न इसी बात को लेकर, फिर वो कहते हैं कि इंटरनल एनिमीज को हमें हराना है। जो एकता की बात की जा रही है स्पष्ट है, किसी मुगालते में मत रहिए। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को एक करना है, और इसलिए ये कंडेमेबल है, शर्मनाक। टाइम समाप्त। आपको समझ में आया? और शहजाद जी से भी आप पूछ सकते। हाँ, अंजना जी, मैं इन्हीं का जवाब दे। नहीं, आप नहीं, इनका जवाब नहीं देंगे आप। अनुरंजन जी पूछिए। नहीं, मैं खाली ये बोल रही थी, आई सेड ये जब हम बोल रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम एंड डिवाइडिंग एक्सेट्रा, कसम भगवान की, वी डिडंट इवन नो, हमारे दोस्त यार फ्रेंड्स आमने सामने ऑल काइंड्स, ये जब तक हम सुनते हैं आप सबको बोलना कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है और ये डिवीजन इसकी वजह से है और ये बात इसकी वजह, टिल देन इट एंटर आवर ज़हन। नहीं, मैं आशुतोष जी, आपका समय हो चुका है। अगर आप फ्री फॉर ऑल नहीं, मैं डिसाइड करूंगी, रुक जाइए। आपने पूछा 30 सेकंड का, चूंकि अभी उनका रिबटल आप ही के लिए है, तो 30 सेकंड का टाइम आपको दे देते हैं। आप सिर्फ आरएसएस का लिटरेचर ही पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम शायद पढ़ना नहीं चाहते, या हम शायद उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप पढ़िए तो आरएसएस का लिटरेचर, गोल बंच ऑफ थॉट को पढ़िए, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड पढ़िए। उसमें लिखा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं की मर्जी पर रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो उनके साथ हम तय करेंगे क्या करना है। वो ये कहते हैं, साथ ही साथ सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रहना चाहे तो रहें। दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं कि हम इनको 7 करोड़ को हम समंदर में नहीं फेंक सकते, चलिए इसी के साथ मजबूरी है हमारी। आप समझना नहीं चाहती तो बात अलग है। ठीक है, अब समय, एक सेकंड, समय समाप्त होता, क्योंकि प्रश्न उनसे था, इसीलिए उनको मौका दिया गया। अब चूंकि हमारे पास टाइम काफी बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस डिबेट को मैं मोड़ना चाहती हूँ। संविधान दिवस पर देश की संसद में चर्चा हो रही है। संविधान की असल रक्षा करने में कौन सक्षम है, और इस देश के संविधान का मतलब क्या है, उसकी आत्मा कहती क्या है, इसके इंटरप्रिटेशन पर 1 मिनट का समय अब हम देते हैं शहजाद पूनावाला को, और आपका समय शुरू होता है अब। प्रभु जी और आशुतोष जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रभु जी ने बोला कि इस नारे की आवश्यकता क्या है। अरे भाई, संविधान का प्रियम्बल जो खुलता है वो बात करता है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी 1976 में 42nd अमेंडमेंट में डाला गया था। तो क्या वो डर लग रहा है या अनसेफ था देश, इसीलिए डाला गया था? हमारे शपथ में कहा जाता है एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है, तो क्या हम डरते हैं इसलिए ये शपथ लेते हैं? और बात जो आशुतोष ने की, यहाँ पर किसी ने मुसलमानों की बात नहीं की, परंतु अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट की सजा होती है तो उनको मुसलमान अफजल गुरु में नजर आता है। दंगाइयों को, ताहिर हुसैन को सजा
चर्चा होती है तो उनको ताहिर हुसैन में मुसलमान नजर आता है, उनको कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में मुसलमान नजर नहीं आता, उनको कभी जो हमारे सैयद अकबरुद्दीन हैं उनमें मुसलमान नजर नहीं आता, जो आईबी डायरेक्टर आसिफ इब्राहिम जिनको बनाए रखा था सरकार ने उसमें मुसलमान नजर नहीं आता। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपने आरएसएस को तो बड़ा कोट किया, गोलवलकर जी को कोट किया, मैं आंबेडकर जी को कोट करता हूं। आंबेडकर जी, इस्लाम कैन नेवर अलाउ अ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज हिज मदरलैंड एंड रिगार्ड हिंदू एज हिज किथ एंड किन। आंबेडकर जी के बारे में विशेष टिप्पणी कीजिए। मैं कहता हूं कि पुरानी बातें छोड़िए और केवल एक ही बात कहिए कि वोट जिहाद आपके लिए ठीक है और एक है सेफ है आपके लिए सांप्रदायिक है, ये क्यों? चलिए, अब आपका समय शुरू होता है आशुतोष जी। अब 1 मिनट, जिसके बाद आपको क्यूआर कोड पर अपनी वोटिंग करनी है। 2 चीजों पर आप वोट करेंगे, एक तो मोशन के पक्ष में या विपक्ष में, और बेस्ट स्पीकर। आशुतोष जी, संविधान का असली रक्षक कौन? समय शुरू होता है अब। हिंदू राष्ट्र का निर्माण सिर्फ भारत के संविधान की लाश पर से ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत पहले कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक महाविपत्ति का विचार है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा यह पागलपन का विचार है। नेहरू ने कहा इससे ज्यादा बेवकूफाना बात नहीं हो सकती है। हम किस बारे में बातचीत कर रहे हैं? वो जिस दिन संविधान एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, उस दिन कहा गया इसमें तो भारत की आत्मा नहीं है, इसको हिंदुस्तान का हिंदू स्वीकार ही नहीं करेगा, ये अपशकुन है। गोलवलकर ने यह बात कही, सावरकर ने यह बात कही, और उसके साथ साथ में आपको हाल में सुदर्शन जी ने 30 मार्च 2000 को जब उनसे पूछा गया कि आप भारत के संविधान को मानते हैं, उन्होंने कहा नहीं मानते, दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। अब वो कहते हैं हम संविधान के रक्षक हैं। संविधान की रक्षा करेंगे ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, जो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और मनुस्मृति है क्या और चीज? इसी के साथ समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना संविधान पर था और संघ पर भी बोल गए काफी आशुतोष जी, लेकिन आपको कितना कन्विंस कर पाए इस पर सबकी नजर रहेगी। आप लोग दोनों अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। और अब हम आपके सामने क्यूआर कोड जो है उसको आप स्कैन कीजिए और जाकर फौरन अपना वोट डालिए, जिससे यह तय होगा कि इन तीनों ने आपको बेटर कन्विंस किया या उन तीनों ने आपको बेटर कन्विंस किया। अब आप कर सकते हैं वोट। अभी आएगा, तो अब कुछ सेकंड्स का इंतजार है, जिसके बाद आपको बार कोड पर जैसे ही ये हो जाए मुझे इशारा कर दीजिएगा। तो चलिए, दिलचस्प ये है कि आपने दोनों ही पक्षों को सुना, और जैसा कि जाना जाता है हमेशा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बीजेपी, शिंदे गुट, और आपने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को सुना और बराबरी से आपने दूसरे पक्ष को सुना। संघ के भी 100 साल होने वाले हैं, इस पर भी एक दिलचस्प बहस हो सकती है किसी टाइम, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आज किसने आपको बेटर कन्विंस किया। तो अब बारकोड आपके सामने है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना वोट डाल सकते हैं, पक्ष में विपक्ष में। जूरी मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू वोट। हाँ, और फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि जनता क्या इसी वजह से, देखिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में नहीं चला, लेकिन क्या है ये देखिए, अब ये स्कोर कार्ड आपके सामने आ रहा है। क्या एक है तो सेफ है देश का नया नारा है। इसमें ये देखिए अब बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। 86% है और नहीं 10% हो गया। कह नहीं सकते वाले भी, यानी डिबेटर्स को बेटर जॉब करनी पड़ेगी अगली बार। 4% वाले हैं, 80-16-4। हाँ कहने वाले कि हाँ ये देश का नारा बन गया, 80% लोग हो गए हैं। और 78। ये ऐसा ना हो बिहार के चुनाव नतीजे वाला दिन हो जाए, बाजी कहाँ शुरू हुई थी और बाद में ऐसे पलटी की, सब पटकनी खा गए। कह नहीं सकते वाले 5% है। 19, 20, 76। जब ये स्टेबल हो जाए, जब दिन के 12 बज जाए तो समझिए कि स्थिति अब पलटेगी नहीं। क्यों प्रभु जी? 75-20 और 5। क्या हुआ? इनसे मैं बात करना चाहती हूँ, ये 5% लोग कौन है और कितना टाइम चाहिए आपको समझने के लिए? 73, 72, 21, 74, 21। ये देखिए अब धीरे धीरे स्कोर पलट रहा है, लेकिन बाजी किसी चुनावी रंगमंच से कम नहीं है, किसी स्टेट इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन से कम नहीं है। 74 और 21, 5%। कह नहीं सकते। तेजी से बढ़ते हुए 74,
सबने वोट कर लिया है? सबने यस बोलिए जोर से। सब ओरिजिनल पार्टिसिपेंट्स हैं। इधर मैं अनाउंस करूं उससे पहले उधर बधाई संदेश होने लगा है। प्रीति भोज भी, अंजना यहाँ पे बोलना शुरू हो गया, कलीपुरी जी का सिस्टम गड़बड़ है। बताइए, ईसीआई में भी और कलीपुरी में विश्वास। मुझे पता था आप किसका नाम लेंगे। हाँ, आप भी कम नहीं है ना टी शर्ट चुनने में ना नाम चुनने में। यही झूठ है, किसी ने कुछ नहीं बोला, इन्होंने ही बोला है अभी। लेकिन आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए क्योंकि अभी बेस्ट स्पीकर भी चुना जाना है और इसीलिए सबसे पहले इस पर। लेकिन प्रभु जी, ये जो हाई वोल्टेज मैच चला, ये क्या था? अनुरंजन जी, आपको कैसा लगा ये मैच? आपकी तरफ ज्यादा लोग कन्विंस दिख रहे हैं, 74%। आई फील, अच्छा कैन आई आस्क द स्पीकर्स वन थिंग? आप लोगों ने शुरू से कोट क्या किया है? महाभारत, अंबेडकर साहब, जिन्ना साहब, इंदिरा गांधी, सब ने, everybody came out with one name on the other. Why is it that we can't quote y'all? Y'all are just picking on old. Talk about today. None of you have said anything कि आज हम कहे भैया हम बोलेंगे इवन 1 घंटे बाद, 6 दिन बाद फलाने ने ये बोला, उन्होंने ये बोला, आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। Why? आप सोचिए टीवी में मुझे कितना Because मुश्किल होता है। these are not quotes. You're quoting others and going on them. But during the situation today, you should be the ones who should be quoted as against attacking. I don't know. I feel it's attack. ठीक है। 40-50 के दशक में जब ये फंसते हैं टीवी पे, उनको 24 में लाने में लड़ाई करनी पड़ती है, मशक्कत। देख लो। प्रभु जी, ये रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये नारा जो है इसके खिलाफ कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। देश एक है तो अरे ये डरी हुई जनता है क्या? नहीं, जनता ने कहा है, ठीक कहा है। मेरे को लगता है इसमें कोई कंडीशन नहीं हो सकती। देश आप एक है तो देश है, इसका एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन जो अलग अलग हो सकता है, जिसमें अपोजिशन के लोग कह रहे थे, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नारा गलत है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव नहीं है, इसके बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे को लगता है डिफेंसिव पे हो गया, पॉलिटिकल लेवल पे था। और नारा जिस तरह से फ्रेम किया, मोदी जी के जब भी नारे बनते हैं बड़े पॉजिटिव नारे होते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लग रहा है आपका भी दिल पलट गया। नहीं, मेरा जैसे ही ना, क्योंकि नारे, उनके नारे के खिलाफ स्वच्छ भारत कौन कहेगा नहीं होना चाहिए? पर सवाल ये कि इनको लोगों की जिन्होंने विरोध किया है वो अपनी बात को ठीक ढंग से रख नहीं पाया, विक्रम और एजेंडा जी, नहीं दे पाया। थैंक यू। विक्रम, बहुत सुंदर वाद विवाद और समचुवस टेकअवेज, ओजस्वी वक्ताओं की जी ऊर्जावान संबोधन था। हम सबको ऊर्जावान रखेगा कम से कम आगे 12 महीने तक। लेकिन एक है तो सेफ है, मेरा उसमें एक नुक्ता है। हाँ। वो आगे है कि भारत का दुश्मन कहीं भी हो, कोई भी हो, वो सेफ नहीं है। वो अनसेफ भारत है। कहाँ, वो अनसेफ है और हमारी सारी ऊर्जा जाती है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, अब आप अपने QR कोड पर जाकर वोट करें कि आज का बेस्ट स्पीकर ऑफ द डे कौन है। आप वेशभूषा, टी शर्ट, कपड़े, प्रेजेंटेशन, तरीका, अंदाज, कंटेंट, विचारधारा, हर चीज को मायने में रखते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। क्यों मुझे गुरेर रहे हैं? मैं अच्छी बात बोल रही हूं। तो आप अपना वोट डाल सकते हैं बेस्ट स्पीकर के लिए। और ये देखिए, एक बार फिर से स्कोर कार्ड सामने आ गया है। यहां पर बाजी चल रही है इन दोनों के बीच में। शहजाद पूनावाला, आशुतोष, अनुराग भदौरिया भी आगे चल रहे हैं। उधर मुमताज पटेल भी 12%, 3%, रजत सेठी, शाना एनसी 3, 70% पर सबसे आगे शहजाद पूनावाला जी चल रहे हैं। देखिए, बाजी पलट सकती है। ज्यादा पहले से लड्डू मत बांटिएगा, ना जलेबी बनाइएगा। 70%, 13, मुमताज आगे बढ़ रही है तेजी से, मुमताज आगे बढ़ रही है तेजी से। 69, 71, 73, 8, आशुतोष 8 पे पहुंच गए हैं। अनुराग जी 3 पर, शाना एनसी 2, रजत सेठी 2, 13, 73। मुझे लगता है यहीं पे नजर रखिए, जो भी होगा। शहजाद पूनावाला जी की बचपन की कोई तस्वीर लगाई है वैसे। 72, 13, 73, 13। जल्दी से सारे लोग वोट कीजिए। सबका वोट हो गया? 73, 13, 72, 14, 73। इस सत्र का बेस्ट स्पीकर कौन? किसने अपनी बात सबसे अच्छे तरीके से की? अब इस पर जूरी मेंबर्स बताएंगे कि वो इस रिजल्ट से सहमत है या नहीं है। 75% और 12%। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ है। ये देखिए, आखिरी में अब तो भाई लड्डू खिलाने पड़ेंगे। कोई नहीं है दूर दूर तक। शहजाद पूनावाला जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे जनता के सामने, जनता ने वोट किया, जनता ने।
आप इससे सहमत हैं? आप इससे सहमत हैं? देखिए मैंने सुना क्योंकि पुणे वाला ऑप्टिक्स में अच्छे हैं, डिलीवरी सिस्टम उनका अच्छा है, टीवी अच्छा जानते हैं, एक्सपीरियंस भी है और दोनों पार्टियों का एक्सपीरियंस है उनको, इसलिए वो तो अच्छा बोल पा रहे थे। कहते घर का भेदिया लंका डाहे। पर मेरे को लगा कि मुमताज़ वॉज लिटिल बेटर बिकॉज जिस तरह का एक्सपीरियंस है उनका, और जो कंटेंट उन्होंने रेस किया कंटेंट में थोड़ा बेटर थे, क्योंकि ऑप्टिक्स में पुणे वाला बेटर थे। उनको बोलता है पॉलिटिकल भाषण टीवी के ऊपर क्या अच्छा लगता है, पर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट्स आई थॉट मुमताज़ लिटिल बेटर, इसलिए नंबर 2 आई है। दिस इज माय फीलिंग। मुझे 2 पार्टियों का अनुभव जरूर है, पर आपको कितने चैनलों का अनुभव है उससे कम है। विक्रम साहब, और पर एक वाक्य और, चीकीनेस में, अंजना जी एक वाक्य चीकीनेस में और, एक वाक्य और कह दूं, जस्ट वन। कोई रोक सकता है दुनिया में? नहीं, बढ़ जाएगी। देखिए मैं तो जलेबी बाद में ही खाऊंगा, अभी तो उन्होंने खाई नहीं है, पर यह दिखाता है कि भारत की ताकत नंबर 1 और नंबर 2 पे दोनों जगह मुसलमान है और हिंदू बाहुल ऑडियंस है। जो लोग इसको मुसलमान विरोधी कह रहे थे उनको जवाब इसी मंच से मिला। अनुरंजन जी, विक्रम जी, you agree? You agree? Well, Yeah, she's nah, Indians first, no Muslim, no Hindu. Chalo, I agree with them. हाँ. Yes, But totally you agree with the result? Shehzad was good. Yes. Actually, I'm so used to hearing Shehzad, I somehow it's his. वो इसको तो रोज सुनते हैं यार। ये तो वही है जो टीवी पे। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं। Some of them spoke very fast. I couldn't catch on to anything. So I think Shehzad was a little easier to understand. Understand. Yeah. डीजीपी साहब, आवाज खल्क नक्काराय खुदा, जनता जनार्दन जो निर्णय दिया था वही निर्णय हम सबका भी है। उससे मतभेद करके आत्मघात थोड़ी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं विजेताओं को। आप सब विजेता हैं। ऑल ऑफ यू आर विनर्स एंड ऑन द प्रेजेंट डे परहैप्स देयर हैज टू बी 19 and 20 बट ऑल ऑफ यू आर द बेस्ट। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। जनाब, जय हिंद। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मौका है जब आप लोग खड़े होकर दर्शकों का यहाँ पर धन्यवाद कर सकते हैं। आप सभी ने अपनी अपनी बात बहुत प्रबल तरीके से की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यूरी मेंबर्स। और एक अनूठे अंदाज में आपने आज की बहस को देखा है एजेंडा आज तक पे। अब बारी अगले सेशन की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।